मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। हमारे पाठ के अकॉर्डिंग इसको जो भी, क्योंकि पंच तत्वों की दुनिया हमारे पाठ कैसा है, सतो रजो तमो से पसार होता है। हाँ जी। तो हमारे पाठ के अकॉर्डिंग, हमारे संकल्पों के हमारे अकॉर्डिंग ही क्या होता है, ये सृष्टि जैसा संकल्प वैसी सृष्टि। हाँ जी। और जब जैसे संकल्प वैसी सृष्टि, उसी सृष्टि उस संकल्पों के अकॉर्डिंग ही, अगर सतो प्रधान संकल्प तो सतो प्रधान सृष्टि, रजो प्रधान संकल्प हुए तो रजो प्रधान सृष्टि। हाँ जी। अब तमो प्रधान संकल्प होते हैं तो तमो प्रधान सृष्टि। हाँ जी। और अब सतो और रजो का संगम, किसका, सतो और तमो का संगम। तो जब सतो और रजो के संगम से पहले बीच में क्या आएगा, रजो। रजो विषय तो पसार होना पड़ेगा ना, संगम तो है, लेकिन बीच में क्या है, रजो। हाँ जी। रजो में रजोवृत्ति किसको कहते हैं, कि जिसके अंदर शक्ति वृत्ति, हाँ जी। जिसे कहते हैं नारित्व संस्कार को हो, आदि शक्ति संस्कार को हो, बात एक ही है। क्योंकि उस आदि शक्ति नहीं, परम शक्ति नहीं, परम ब्रह्म नहीं, अपना एक अंश, अपना एक स्वरूप, अपने स्वरूप को नारी के रूप में रखा है। जिसके द्वारा क्या हो रहा है, उसी पाठ के अनुसार जो नारी अस्तित्व का जो पार्ट है, और उसको जो गाड़ी मिलती है, उसके अस्तित्व के द्वारा ही, उनके द्वारा इस सृष्टि रंगमंच की दुनिया को बढ़ावा मिलता है। जिसके लिए बोल दिया कि नारी ही स्वर्ग का गेट खोलती है, नारी नरक का द्वार खोलती है। क्यों? क्योंकि उस आदि शक्ति ने, परम शक्ति ने, परम ब्रह्म ने अपना स्वरूप, अपने स्वरूप को इस नारी शक्ति के रूप में रखा है। और यही आदि शक्ति ही दिन में सबल थी और ब्रह्मा की रात में क्या हो गई, अबला हो गई। उसी की तो यात्रा चल रही है। हाँ जी। उसी की तो यात्रा चल रही है कि वो सबल थी एक बार, और अब क्या हो गई, अबला हो गई। अब इस संगम पे क्या हुआ, जब रजोवृत्ति आती है, क्योंकि अभी क्या होना, तमो से सतो की ओर जा रहे हैं, तो बीच में रजोवृत्ति। रजोवृत्ति में यही आदि शक्ति संस्कार, दैवी संस्कार हम आत्माओं के अंदर पाठ अनुसार इमर्ज होते हैं। क्योंकि रजोवस्था, जैसे देखिए दुनिया में रजस वाला कौन सी अवस्था होती है, वो नारी शक्ति को ही दिखाते हैं। हाँ जी। कि रजस्वल अवस्था में है, अभी रज अवस्था में है, तो वो उन्हीं को ही दर्शाते हैं। तो इसलिए उसका नाम इसी आदि शक्ति संदर्भ में रखा गया है। पर यह कि हाँ, यहाँ पे क्या होता है, इसमें रजस वाला स्टेज में नारी शक्ति, जो दैवी शक्ति थी हमारे, वो क्या होता है, झड़ना शुरू हो जाती है, मतलब इसका बहना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। और जब कम होने का मतलब क्या, शक्ति क्षीण होना। शक्ति क्षीण होने का दूसरा शब्द क्या रख दिया गया, कलाएं कम होती गई। और कलाएं कम होती गई तो धीरे धीरे कैसे बन गए, जब कला हीन हो गए तो कैसे हो गए, तमो प्रधान पुरुष वृत्ति के अहंकार पूर्ण पाठ बनने लगे। तो उसी की कलाओं के, क्योंकि इसी आदि शक्ति जो संस्करण का स्वरूप है, उसी के शिवलिंग के अनेक रूपों, अनेक जो मटेरियल्स हैं, पदार्थ हैं, उनके रूप में उसको बनाया जाता है। कभी वो सोने का भी बनता था, सोने के युग में सोने का भी बना, चांदी के युग में चांदी का भी बना, पत्थर के युग में पत्थर का भी बना।
तो उसकी अवस्थाएं जैसे जैसे नीचे चली, सतो रजो तमो के ऊपर हम लोग देवी शक्तियां उतरी, तो उसी के अनुसार उसकी भी हमारी यादगारें बनती चली। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथ कर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, ये महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।